संविदा विद्युत कर्मियों को 20% कम करने के विरोध में कैंट विधायक वन मंत्री को दिया ज्ञापन। बरेली। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ और विद्युत संविदा मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने संविदा कर्मियों के साथ आज मध्यांचल मुख्यालय द्वारा विद्युत वितरण बरेली मंडल में जारी कंपनी के अनुबंध में आवंटित कर्मियों की संख्या 20% कम करने के विरोध में कैंट विधायक और वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार के कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और कर्मियों की संख्या में कटौती को रोके जाने की मांग की है। इस दौरान विद्युत संविदा मजदूर संगठन के उत्तर प्रदेश महामंत्री सुनील गोस्वामी ने कहा कि मध्यांचल मुख्यालय से जो नया आदेश आया है उसमें जिस कंपनी से अनुबंध हुआ है उसमें 20% निविदा कर्मियों की छंटनी की जाएगी, जिससे बरेली के लगभग 2000 निविदा कर्मी प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि जिस संविदा कर्मी ने 15 वर्ष तक 20 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी उनको एकदम निकाला जाएगा तो वो आखिर कहां जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए। इसके बाद यदि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम मुख्यालय का घेराव करेंगे और हम अंतिम समय तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बरेली जिला अध्यक्ष का कहना है कि अधिकारियों का संविदा कर्मचारियों पर शोषण चरम सीमा पर है। लगातार कोई न कोई नए नियम निकाले जाते हैं जिससे संविदा कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले कई बार संविदा कर्मचारियों के साथ हादसा हुआ है जिसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 16 वर्षों से वे विद्युत विभाग में सेवा दे रहे हैं। अब ऐसा में नया आदेश जारी हुआ है कि 20% संविदा कर्मचारियों की छंटनी की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्यांचल एमडी का घेराव करेंगे। अगर ये आदेश लागू होता है तो पूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा और फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम आत्मदाह कर लेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बरेली जिला महामंत्री राहुल शर्मा ने कहा कि हम बरसों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करते चले आ रहे हैं। हमारी कंपनी का टेंडर खत्म हो चुका है। नई कंपनी के द्वारा 1 फरवरी से जो नए नियम लागू हो रहे हैं उसके मुताबिक 20% कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। ऐसे में जिन कर्मियों की छंटनी की जाएगी उनका परिवार भूखमरी के कगार पर आ जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी मांग पहुंचा रहे हैं। अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो उनके आगे आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिला महामंत्री बरेली से हूँ। मामला अवसर हमारा ये है, अभी हम लोग उत्तर विद्युत विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से विभाग में कार्यरत करते हैं। अभी हमारी जो कंपनी बेसिल का टेंडर खत्म हो चुका है, ठीक है, और 1 फरवरी 2025 से नई कंपनी का टेंडर हो रहा है ग्लोब प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें अभी जो हमारी मैन पावर जो है हमारे अर्बन की लगभग 397 है, उसे घटाकर लगभग 250 कर दी गई है। और ऐसे ही रूरल में हो रहा है। रूरल में लगभग 685 कर्मचारी हैं जिन्हें हटा के लगभग 400 कर्मचारी कर दिया गया है। अभी हमारे एक सब स्टेशन पर 4 गैंग काम करती हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में एक गैंग 4 सब स्टेशन संभाल रही है, बाकी 3 गैंग हर बिजली घर से गायब कर दी गई हैं और सब लोग बेरोजगार की स्थिति खड़े हुए हैं। इसलिए आज हम लोगों ने माननीय अरुण कुमार मंत्री जी का ज्ञापन दिया था। माननीय राज्यपाल महोदय जी की बेटी श्रुति गंगवार अध्यक्ष पावर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उन्हें ज्ञापन दिया है और अभी हम माननीय विधायक जी संजय अग्रवाल जी को विधायक के ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत करा रहे हैं, जिससे कि वो हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं कि इतना कर्मचारी बेरोजगार होने की स्थिति में खड़ा हुआ है जो कि बिल्कुल न्यायपूर्वक नहीं है। क्या कहना चाहते हैं जो कर्मचारी कम कर रहे हैं? मैं उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अधिकारियों का शोषण संविदा कर्मचारियों पे चरम सीमा पे है, कई बार अनेकों बार इनकी नई नीतियाँ आई हैं जिनसे हर परेशानी का सामना सिर्फ संविदा कर्मचारी को करना पड़ा है। अब हम लोग इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे अब कुछ हो जाए, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कितने कर्मचारी होंगे जिले के अंदर? जिले के अंदर 1200 कर्मचारी हैं जिनके साथ अनेकों बार अनित हुआ है, जैसे एक्सीडेंट हुए, अभी तक उन लोगों को पैसे भी नहीं मिले हैं। तो कब कंपनी कर्मचारी कम कर रही है क्या? ये सारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं अभी। अगर अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि अब इस तरीके की जो नहीं मानते हैं, जो निकालने की प्रक्रिया चल रही है, इसे नहीं वापस लिया जा रहा है, तो हम लोग हड़ताल करेंगे और मध्यांचल एमडी का घेराव करेंगे। अब तक कुछ कर्मचारी निकाले?
अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन ये नई छटनी आदेश हो चुका आदेश है। हो चुका है, छटनी का लिखित आदेश हो चुका है। कितनी छटनी हो रही है? 20% छटनी हो रही है। 20 से 30%, 20 से 30%। कितने वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं? हम कम से कम आज इस समय 16 वर्ष तो मुझे हो चुके हैं काम करते हुए। जिसके समय में उस समय मैंने LT पे काम करता था, 11,000 का करंट लगने से रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। अब इस परिस्थिति में हम लोग कहाँ जाएंगे? तो परिवार के फिर क्या कैसे पालन करेंगे अगर हटा दिया जाता है? अगर ऐसा कुछ होता है तो सर अब हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया है। आत्मदाह करेंगे DM साहब के सामने और ज्ञापन देंगे पहले उन्हें। मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? मैं तो यही मांग करूंगा कि संविदा कर्मचारियों की कुछ बहुत ही गरीब लोग हैं, इनकी गुहार को सुना जाए और न्यायपूर्वक मांग की जाए। मैं सुनील गोस्वामी, विद्युत समता मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश का मैं महामंत्री हूँ। चूँकि मध्यांचल के अंतर्गत मध्यांचल मुख्यालय से एक आदेश आया है कि जो नेट टेंडर कंपनी के माध्यम से हुआ उसमें 20% की छटनी कर दी जाएगी। सीधी सी बात है कि मंडल बरेली के अंदर कम से कम 1000-2000 से ज़्यादा समता कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर जाएंगी और वो लोग सड़क पर आ जाएंगे। और इस तरीके से जो भी समता कर्मचारी ने जिससे 15 साल तक जिसने इस महकमे में काम करने दिया, जो सेवा दिया है, बड़े अफसोस और दर्द के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के ये महत्वपूर्ण पल में, महत्वपूर्ण इस पड़ाव पे वो आखिर जाएगा कहाँ? सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से तमाम हजारों समता कर्मचारी के परिवार को लेकर लोग अपनी जान को हथेली पे रखकर, और मुझे लगता है वो सुसाइड के कगार पे आ जाएंगे, अपनी जो मौत को गले लगाने की दावत का काम किया जाएगा। इसलिए हम लोग संदेश देना चाहते हैं, आज तमाम सरकार के जो भी विधायक है, जो भी जनप्रतिनिधि है, उनके लोग हम लोग दरबार जाकर अपनी बात को रख रहे हैं, अपने मांग पत्र के द्वारा रख रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में मुख्यालय मध्यांचल का घेराव करेंगे और जब तक आदेश वापस नहीं होगा तब तक समता कर्मचारी मध्यांचल के अंतर्गत जितना भी समता कर्मचारी है वो वापस नहीं होगा और अपने हक अधिकार की बात हम लड़ते रहेंगे और आदेश, अंतिम आदेश तक हम ये लड़ाई करेंगे। और आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जुल्म को रौंदने की हमने शौक पाला है, लेकिन जालिम ने हमें पहचानने की भूल की है।